बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज KPK बोर्ड्स की बुक से लिए गए हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसकी इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, उसको मैंने इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किया है, तो पहले आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे मैंने इसको दोबारा लिखा है ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल है। इसको रीअरेंज अगर करें, यानी sin स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखा और cos स्क्वायर थीटा को उस साइड पे ले गए, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर आप इससे cos की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cos को यहीं पे रहने दें और sin को उस साइड पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। साथ साथ ये हमारे पास कुछ रिलेशन है कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है 1 बाय कोसेकेंट थीटा के, और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा के इक्वल है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है और कोसेकेंट थीटा ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा को, तो देखें साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के साथ कैंसिल और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के साथ कैंसिल। ये हाइपोटेन्यूज कैंसिल, ये परपेंडिकुलर कैंसिल, तो 1। तो देखें ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से अगर cos है, cos का रेसिप्रोकल 1 बाय सेकेंड है, सेकेंड का रेसिप्रोकल 1 बाय cos है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट साइन बाय cos के भी इक्वल है और कोटेंजेंट cos बाय साइन के भी इक्वल है। वो किस तरीके से देखें, टेंजेंट थीटा किस चीज़ के इक्वल है? टेंजेंट थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर के नीचे भी हाइपोटेन्यूज लिख लूँ और इस बेस के नीचे भी हाइपोटेन्यूज लिख लूँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज असल में साइन थीटा है और बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा है। तो टेंजेंट थीटा को हम साइन बाय cos भी कह सकते हैं, और क्योंकि कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल है तो कोटेंजेंट होगा cos बाय साइन। इन तमाम बातों को समझने के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। ऊपर लिखा है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इनको इक्वेशन नहीं कहा गया, इनको आइडेंटिटीज़ कहा गया है। इसमें डिफरेंस क्या है? इक्वेशन असल में 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू के लिए ट्रू हो सकती है। जिस तरह ये लीनियर इक्वेशन है x + 1, इसमें अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करें तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सेट जो है उसमें एक वैल्यू क्या आएगी? -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हम सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ आती हैं। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करें, जिस तरीके से आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किए थे, उसमें इसके देखें 3 वैल्यूज़ थी। एक 1 था रियल रूट और 2 इसके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट थे, यानी x की 3 वैल्यूज़ थी। इस इक्वेशन में
अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको इसके सोल्यूशन सेट में x की 3 वैल्यू आएंगी। अगर x4 - 1 को सॉल्व करें तो इससे x की 4 वैल्यू आएगी। अगर x5 हो तो फिर 5 वैल्यूज आएंगी। ये इक्वेशन है। इसमें जो सोल्यूशन सेट है वो एक ख़ास डेफिनेट वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये जो आइडेंटिटीज है ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। अब आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा? ट्रू होगा। आप इसमें इनफाइनाइट थीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। थीटा 30 भी हो सकता है, 40 भी, जो भी पुट करना चाहे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। अब हम इन आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू कास स्क्वायर थीटा। सीकेंट को अगर आप देखें तो सीकेंट रेसिप्रोकल है कास का। कास और सीकेंट आपस में रेसिप्रोकल है, तो आप इसके जगह लिखेंगे कास थीटा 1/कास थीटा। और सीकेंट के ऊपर स्क्वायर है तो कास के ऊपर भी स्क्वायर आएगा -1 और कास स्क्वायर थीटा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, कास स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आएगा। कास स्क्वायर 1/कास स्क्वायर थीटा के साथ ये कास स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ये एक में कर देता हूँ, कास स्क्वायर थीटा इसके साथ ये कास थीटा कास स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल यहाँ पे आता है 1। हम कहते हैं कि यहाँ पे भी कास स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी कास स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाते, ऊपर आता है 1 माइनस। अब इस -1 के साथ भी ये कास स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो यही आएगा कास स्क्वायर थीटा, और साथ लिखा हुआ है कास स्क्वायर थीटा। ये कास स्क्वायर थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा कैंसिल, सिर्फ रह जाता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और ये हमारा राइट हैंड साइड है। इस आइडेंटिटी में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा साइन बाय कास है, तो आप इसको साइन थीटा बाय कास थीटा लिख लें, प्लस सीकेंट थीटा। सीकेंट हमारे पास कास के साथ रेसिप्रोकल है, सीकेंट का रेसिप्रोकल 1/कास। अब हमने इसका एलसीएम लेंगे तो कास थीटा। जब साइन थीटा और कास थीटा के साथ ये कास थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कास थीटा और कास थीटा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। 1/कास थीटा के साथ जब ये कास थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल, सिर्फ ऊपर आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। इसकी तरतीब सिर्फ बदल ले, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं, इसकी तरतीब बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर आपने ये क्वेश्चन दोबारा लिखना है ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 3 है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। अब a की वैल्यू कास थीटा है और b की वैल्यू साइन थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2a और b। कास स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर को कास के ऊपर लगा लें, थीटा पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये याद रखें। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा एंड साइन थीटा, बस ब्रैकेट हटा दें।
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 लिख लें, -2। अगर आप साइन को पहले लिख लें और cos को बाद में लिख लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 - 2 साइन थीटा cos थीटा ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लिखें देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर ये इक्वेशन लिख लें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 साइन थीटा cos थीटा। क्वेश्चन 4 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो साइन नहीं है कहीं पे, cos है। इसका मतलब है कि इस साइन को चेंज करके इसको cos में कन्वर्ट किया गया है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप यहाँ पे देखें तो वो 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो आप लिख लें 1 - cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस एंड माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट थीटा, ये क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में अब हम ये क्वेश्चन 5 है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। साइन थीटा हमारे पास इक्वल है, वो टेबल बना हुआ है, साइन थीटा बाय cos थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, और कोटेंजेंट होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लें तो जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो तमाम एलसीएम है। अब जब साइन थीटा cos थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो cos और cos कैंसिल, साइन रह जाएगा जो इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो साइन और साइन कैंसिल, ये cos इस cos के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम अलहदा भी लिख सकते हैं, यानी 1 बाय cos थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय cos थीटा ये सीकेंट के रेसिप्रोकल है, और 1 बाय साइन जो है ये कोसीकेंट के रेसिप्रोकल है। ये हमारा राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन दोबारा लिखना है। क्वेश्चन 6 में ये वैल्यू गिवन है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। इस तरह के क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कंजुगेट, यानी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसके साथ 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें ताकि बैलेंस रहे। ये अब आपके पास फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा
मल्टीप्लाई बाय 1 बाय साइन थीटा, 1 स्क्वायर 1 साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कास स्क्वायर थीटा मीन्स 2 कास थीटा, एक इसके साथ कैंसिल रह जाएगा कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर आपने ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेना है। Question 7, left hand side, sin theta 1 plus tangent square theta, sin theta 1 plus tangent square theta secant square theta, sin theta secant square theta, और अंडर द रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ये इसके साथ कैंसल, साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा, साइन थीटा सेकेंड का रेसिप्रोकल है 1/cos, साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और नीचे है cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा टेंजेंट थीटा, ये राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर नीचे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 इज cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos पहले ही बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा, और अंडर द रूट को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, यानी 1/2 रह जाएगा cos थीटा, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी cos थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन 9 में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये फिर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है, यानी a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 माइनस, और ये स्क्वायर cos के ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल है 1/कोसेकेंट, और क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो कोसेकेंट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। In question 10, we take left hand side cos x minus cos x and sin square x। अब हम इससे cos x कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, एंगल यहाँ पे थीटा है, अब ये x है, ये नोटेशन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, cos x एंड cos स्क्वायर एक्स cos क्यूब एक्स, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, ये आ जाएगा
right hand side. Therefore left hand side is equal to right hand side, यानी cos x minus cos x sin square x is equal to cos cube x. अब क्वेश्चन 11 है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो है sin x 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x. अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस cos x जो भी डिनोमिनेटर में है वही इसका एलसीएम है. जो वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है ये आपस में कैंसिल हो जाती है, साइन और साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये इंटू मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, प्लस ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस कास एक्स और 1 प्लस कास एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन एक्स एंड साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर 1 कास एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कास एक्स, फिर कास एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कास एक्स, और कास एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ ये वाली वैल्यू लिख लें क्योंकि इससे ये आइडेंटिटी बनती है, प्लस 1 cos x एंड cos x 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, एक 1 ये है, फिर है 2 कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स. इन दो टर्म में 2 कॉमन है तो आ जाएगा 1 प्लस कास एक्स, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स. 1 प्लस कास एक्स एंड 1 प्लस कास एक्स कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स. आप इसको अलहदा भी लिख सकते हैं, 2 और मल्टीप्लाई 1 बाय साइन एक्स, 2 और 1 बाय साइन एक्स इज कोसीकेंट, कोसीकेंट को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन इज कोसीकेंट एक्स और ये हमारा राइट हैंड साइड है. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नीचे दोबारा लिख लें. क्वेश्चन 12, लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसका कंजुगेट होगा 1 माइनस कास एक्स, तो साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कास एक्स, और यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस कास एक्स. साइन एक्स को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस कास एक्स के साथ, डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर कास एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स 1 स्क्वायर 1 माइनस कास एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स पे नहीं आएगा.
साइन एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स, और 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन एक्स इसके साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा 1 माइनस कास एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और ये हमारा राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर अगेन ये वाला क्वेश्चन इसके नीचे आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन 13, राइट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस कास ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास ए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में है वो इसका एलसीएम होगा। 1 प्लस कास ए और 1 प्लस कास ए कैंसिल, ये जो रह जाएगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, प्लस 1 माइनस कास ए और 1 माइनस कास ए कैंसिल, ये 1 प्लस कास ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस कास ए, माइनस कास ए और प्लस कास ए कैंसिल, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस कास ए होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप इसका राइट हैंड साइड देखें तो कुछ डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये 2 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 1s are 2 आता है, तो ये 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं, साइन स्क्वायर ए 2। अब हमें यहाँ पे पता है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो इस 1 के बजाय मैं लिख लूँगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये इस 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया। कास और साइन की जगह बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए 2। अब यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर ए है इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे क्योंकि ये इसका एलसीएम है, और कास स्क्वायर ए इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे 2। कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए ये कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और कास बाय साइन ये कोटेंजेंट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम कोटेंजेंट ए लिख लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, और 2 को कोटेंजेंट स्क्वायर ए से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब ये हमारा राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। क्वेश्चन 14, लेफ्ट हैंड साइड कास 4b माइनस साइन पावर 4b। अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, जो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस। तो 4 को हम लिख लेंगे कास स्क्वायर बी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 जो पावर है इसको हमने 2 दफ़ा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये वैल्यू आएगी। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए
माइनस बी। अब cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी वो फर्स्ट आइडेंटिटी है, वो तो 1 के इक्वल है। cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी। अब अगर आप राइट साइड पे देखें तो cos की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि cos को चेंज किया गया है साइन से, तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह b है, माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी एंड माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिख लें। क्वेश्चन 15 में आपकी बुक में यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस गिवन है, जिससे ये आइडेंटिटी इसके इक्वल नहीं आती, इसलिए मैंने इसको चेंज करके माइनस लिख दिया है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यानी साइन वाई प्लस कास वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई माइनस कास वाई माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय कास वाई। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको तमाम एलसीएम ले लें, वो आपका तमाम एलसीएम है। ये साइन वाई और ये साइन वाई जो एक जैसी वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, कास वाई ये ऊपर ये साइन एक्स साइन वाई प्लस कास वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस है, कास वाई एंड कास वाई कैंसिल, ये जो साइन वाई है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कास वाई माइनस साइन वाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते, कास वाई एंड साइन वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसी तरह आएगा, प्लस कास वाई एंड कास वाई कास स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई एंड कास वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस एंड माइनस प्लस साइन वाई एंड साइन वाई साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई एंड कास वाई। ये वैल्यू प्लस के साथ और ये माइनस सेम वैल्यू है, सिर्फ इसकी तरतीब में चेंज है जिससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो जाएगा, कास स्क्वायर वाई रह जाता है ना, साइन स्क्वायर वाई डिनोमिनेटर में है साइन वाई एंड कास वाई, कास स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये 1 के इक्वल है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन वाई और कास वाई डिनोमिनेटर में रह जाता है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 बाय साइन वाई और 1 बाय कास वाई, 1 बाय साइन वाई कोसिकेंट वाई के इक्वल होता है, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और 1 बाय कास होता है सीकेंट वाई के, ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आपके आंसर में सीकेंट पहले लिखा है तो पहले लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, इससे इसकी तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिख लें। क्वेश्चन 16, लेफ़्ट हैंड साइड सीकेंट x माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर, सीकेंट का रेसिप्रोकल है 1 बाय कास माइनस टेंजेंट इक्वल है साइन x बाय कास x, और इसके ऊपर स्क्वायर है। इसका इनसाइड हम
एलसीएम लेंगे तो cos x इसका एलसीएम, cos x और cos x कैंसल, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x एंड cos x कैंसल, ऊपर आ जाएगा sin x। अब ये 1 माइनस sin x इसका पावर भी स्क्वायर यानी इसका पावर भी 2 है और ये जो cos x है इसका पावर भी 2 है। अब हम 1 माइनस साइन एक्स को 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही है कि आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं यानी 1 स्क्वायर और माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये हमने इसलिए लिखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू साइन एक्स है। अब इससे देखें फ़ायदा ये हुआ कि ये आपस में कैंसिल, जो रह गया उसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देन दिस क्वेश्चन। Question 17, left hand side, sin x tangent x plus cos x, sin x tangent x होता है sin x by cos x plus cos x, sin x and sin x, sin square x and divided by cos x plus cos x। अब हम इसका एलसीएम लेंगे cos x, तो cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin square x, इसके नीचे तो 1 है, इस वजह से ये cos x इस cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा cos square x, यानी अब यहाँ पे ये किसी वैल्यू के साथ कैंसिल नहीं होता। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल है और ये आ जाएगा 1 बाय cos x, 1 बाय cos x इसका रेसिप्रोकल है सेकेंड x, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या साइन x टेंजेंट x प्लस cos x इज इक्वल टू सेकेंड x। आखिर में आपने हर एक क्वेश्चन के साथ ये लिखना है। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज थी, इसका पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखें ताकि आपको ये साइन cos को टेंजेंट इसके डेरिवेशन भी फाइंड हो जाए कि किस तरीके से ये आइडेंटिटीज़ प्रूव होती हैं।